क्योंकि सऊदी अरब में भी बहुत कुछ हुआ है। सऊदी अरब में ईरान के हमले हुए हैं, जुबैल में हमला हुआ है और इसकी नई तस्वीर सामने आई है। जुबैल में ईरान ने मिसाइलों से प्रहार कर दिया है। पेट्रोकेमिकल प्लांट पर मिसाइलों से अटैक किया गया। आसमान में एक साथ कई ईरानी मिसाइलें नजर आई हैं। ये देखिए, सऊदी अरब के आसमान में ईरानी मिसाइलें गरजती हुई नजर आ रही हैं। जुबैल में हमले की ये नई तस्वीर सामने आई। और जुबैल में ईरान ने कई मिसाइलों से अटैक किया है। सऊदी अरब के आसमान में कई मिसाइलें नजर आई हैं। जुबैल में जो हमला लॉन्च किया गया, जो अटैक लॉन्च किया गया, उसकी तस्वीरें देखिए। अल्लाहु अकबर, अकबर। और वहीं पूर्वी सऊदी अरब के ऑयल डिपो में तबाही मच गई है। हमले के बाद ऑयल डिपो में लगी भीषण आग। अल जुबैल में ही ये ऑयल डिपो मौजूद है। ये देखिए, पहले हमने आपको दिखाया सऊदी अरब के आसमान में कैसे ईरानी मिसाइलें नजर आ रही हैं और उन मिसाइलों की वजह से कितनी तबाही हुई है, ये अब आपके सामने है। ऑयल डिपो, पूर्वी सऊदी अरब का ये ऑयल डिपो तबाह हो गया है इस हमले में। और अब एक और बड़ी खबर अमेरिका से आई है। ऑपरेशन पायलट पर ट्रंप का बहुत बड़ा बयान आया है। ऑपरेशन पायलट का प्लान हुआ था लीक, ये ट्रंप ने दावा किया है। किसी ने प्लान को लीक कर दिया था। पायलट के फंसे होने की जानकारी मीडिया को दी गई। प्लान लीक करने वाले को जेल भेजेंगे, ये ट्रंप ने कहा है। तो देखिए, पहले ये खबर आई थी कि ईरान के साथ ही भीतरघात हुआ है और पायलट की लोकेशन ईरान के किसी लोकल आदमी ने शेयर की है सीआईए के साथ और मुमकिन है कि वो सीआईए या मोसाद के लिए काम कर रहा हो। लेकिन अब कहानी थोड़ी सी पलट रही है, ट्विस्ट आ गया है। व्हाइट हाउस में ईरानी जासूस, ट्रंप का प्लान लीक, ऑपरेशन पायलट का प्लान लीक हो गया। दूसरे पायलट के फंसे होने का प्लान लीक हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन की गोपनीय जानकारी लीक की गई। मीडिया हाउस के जरिए प्लान लीक हुआ था, यह पता चल रहा है। पत्रकार ने बताया था दूसरे पायलट की तलाश जारी है। खबर सामने आने के बाद ईरान एक्टिव हो गया। ट्रंप ने पत्रकार से कहा, खबर देने वाले का नाम बताओ। अब ये भेदिया कौन है अमेरिका की नजर में? व्हाइट हाउस से प्लान क्या लीक किया गया? ट्रंप प्रशासन के किसी व्यक्ति ने इसे लीक किया क्या? बड़ी बात यह है कि प्लान लीक होने से ऑपरेशन में काफी दिक्कत आई। पायलट को बचाने में अमेरिका को काफी नुकसान उठाना पड़ा। ईरान ने हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया था। ईरान में 36 घंटे तक पायलट गुफा में छिपा हुआ था और उसके बाद अमेरिकी कमांडोज ने इस ऑपरेशन को अंजाम देकर उसकी जान बचा ली, जो दरअसल एक वेपन ऑफिसर था। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं। सॉय साहब, निश्चित तौर पर अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, जिसे बखूबी अमेरिकी फोर्सेस ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से ईरान की सरजमीन पर अंजाम दिया, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये जो भेदिए वाली खबर सामने आ रही है, मतलब एक पायलट को बचा लिया गया है लेकिन दूसरा अभी भी ईरान में ही मौजूद है, ये खबर देना क्या निश्चित तौर पर उसकी सिक्योरिटी के साथ एक बड़ा मखौल था, एक बड़ा थ्रेट था, जिसका जिक्र ट्रंप करते हुए यहां नजर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल समीर, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये ऑपरेशन था, स्पेशल फोर्सेस और एयरफोर्स जॉइंट ऑपरेशन था, सभी का मिलके किया गया था, वो बहुत सक्सेसफुल था। और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है जब आप दुश्मन की ज़मीन पे जाके इतने 200 मील यानी कि 300 किलोमीटर से अंदर जाके वहाँ पर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, जबकि दुश्मन का एयर डिफेंस का भी एक्टिव हो गया था, क्योंकि पता लग गया इनके जहाज़ गिरे, एयर डिफेंस है, उनकी सेना है। इस मैसेज की वजह से देखिए इनाम घोषित किया गया और ईरान की इन्फेंट्री और उनके ट्राइबल्स इनाम घोषित कर दिया $60 मिलियन का। वो सब के सब उस इलाके में जा रहे थे। आप सोचिए कि जहाँ पे जहाज़ गिरा, पायलट कितनी दूर जा सकता है? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इससे ज़्यादा कहाँ? थोड़ा घायल भी होता है, चोट भी होती, नहीं जा सकता। तो ईरान के लिए काफ़ी आसान था उस इलाके को घेरा डाल के पायलट को ढूंढना। ये पायलट को जैसे ट्रेनिंग दी जाती है उस हिसाब से उन्होंने अपना बचाव किया, छुप के रहे, कम से कम मूवमेंट करते हैं और बीकन के द्वारा लोकेशन जाहिर की। लेकिन ये इस तरह की जो खबर है
एक सिक्योरिटी के लिए हैजर्ड हो सकता है, और ये एक आदमी को बचाने के लिए हो सकता है 100 जानें जा सकती थी, उनका और ज़्यादा नुकसान हो सकता था। ये स्पेशली ये जो ऑपरेशन होता है बहुत सीक्रेट ऑपरेशन होते हैं, हाईली क्लासिफाइड होते हैं। ये अभी अनजाने में दिया गया है क्योंकि मीडिया के सामने कह दिया एक पायलट अभी फंसा हुआ है, जिसका इम्प्लीकेशन इतना बड़ा हो जाएगा शायद उस खबर देने वाले ने भी नहीं सोचा होगा। समीर बिल्कुल, और देखिए इस मामले पर ट्रंप ने भी कड़ा रुख अपनाया है।